दोस्तों के, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखें, जब सीबीटी फर्स्ट हुआ था उसके बाद से ही लगातार आपको भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। लगभग सोचा जा रहा था कि लगभग अगस्त लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगस्त बीत जा चुका है। अब क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं रुझान सीजीएल की तरफ जा चुका है, इसलिए उसकी तरफ भी ध्यान नहीं है। एक पॉइंट ये भी हो सकता है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है वो अब अगर हमें लगभग आपको ये मान सकते हैं कि जो वैकेंसी जिस जिस जोन में थी, तो पहले आप ये देखें कि वैकेंसी कितनी जोन में है। यहां पे लगभग 5 वैकेंसी हैं, 5 पोस्ट हैं। सीसीटीएस, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क। तो लगभग सबसे ज्यादा वैकेंसी ये है। और जिस जोन में वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, कहीं ना कहीं फॉर्म ज्यादा भरे गए थे। और उसके अलावा जिस जोन में फॉर्म ज्यादा भरे गए, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ वहां पर भी ज्यादा है। तो जो क्रूशियल जोन लग रहा था वो अब क्या है, एक सेफ जोन भी बन रहा है, और कहीं जो जोन सेफ लग रहा था वो बहुत ही टफ जोन बन गया। क्यों? इनकी कट ऑफ की वजह से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब रिजल्ट कब। अगर मैं इन वैकेंसी की बात करूं तो पहले पिछले जो ट्रेंड चल रहा है ना वैकेंसी का, कितनी एग्जाम के बाद, मतलब एग्जाम लास्ट डेट के बाद कितने दिन बाद उसका रिजल्ट आया, वो देखे पहले। तो अगर असिस्टेंट लोग को पायलट का देखे तो लगभग 90 दिन, मतलब लास्ट जो एग्जाम हुआ ना, लास्ट डे से 90 दिन के बाद। सब इंस्पेक्टर आरपीएफ में देखें 75 से 80 दिन के बाद। और जेई जूनियर इंजीनियर देख सकते हैं 75 से 77। कांस्टेबल आरपीएफ में देखें लगभग 90, मतलब ये सबसे ज्यादा मार्क्स दिन के हैं, इसका सबसे ज्यादा दिन लगे थे। और अब मेन पॉइंट आते हैं एसएससी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, उसका रिजल्ट कब आएगा। अब जब इसका एग्जाम लगभग 90 दिन, अगर मैं एवरेज मान सकता हूं यहां पे 80 से 90 डे, 85 के आसपास, तो अगर आप 80 से 85 डे अगर काउंट करते हैं, देखिए अगर, क्योंकि लग रहा था ऐसा कि रिजल्ट अगस्त में आ लेगा, लास्ट अगस्त तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये भी लग रहा था कि एसएससी से जो टीसीएस ने अलग हुई है, अब वो टीसीएस के पास केवल रेलवे है, तो इसलिए बहुत जल्दी कुछ एग्जाम करवाएगी, रिजल्ट भी आउट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ पाया। तो लगभग 80 डे की बात करूं मैं यहाँ पे 80 से 85, तो लगभग होता है मिड सितंबर, मतलब भाई 12 से 15 सितंबर के आसपास। अब यूं तो बच्चे कहेंगे कि पहले ये बताया था, अब ये बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए वो लग रहा था कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चुका था और अब क्या है अंडर ग्रेजुएट का चल रहा है, तो इसलिए इसके बीच में टीसीएस आरआरबी रिजल्ट दे सकती थी, लेकिन उतना नहीं दिया। क्योंकि अभी आपने ये भी देखा कि ग्रुप डी का एग्जाम भी अभी आगे नहीं है, मतलब ग्रुप डी का भी एग्जाम अब काफी आगे चला गया है। तो केवल बचा अभी क्या, जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल कंप्लीट होने के बाद टीसीएस किसका करवाएगी, सीबीटी सेकंड। और सीबीटी सेकंड में कौन बैठेगा, जिनका क्वालिफाई होगा। और क्वालिफाई के लिए मिनिमम कितने चाहिए ये आपको पता है, लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है ना, तो देखिए जोन, अगर मैं जोन वाइज बताऊं या फिर एक टोटल कंबाइन करके बताएं, तो यहां पे लगभग 62 से 65 जिसके मार्क्स है ना यूआर कैटेगरी में। और अब अगर मैं इसमें 7 से 8 जोड़ूं, 10 से 5 घटाऊं, ये नहीं, लगभग आपके 62 से 65 मार्क्स है ना, वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो लगभग जिनके इतने मार्क्स, और वो भी किसमें, यूआर कैटेगरी में, मतलब जिनके ओबीसी 2 नंबर 3 नंबर आप कम कर लें, एससी में ज्यादा होंगे अगर, लेकिन फिर भी कैंडिडेट जो एससी एसटी है वो अगर आप मान रहे हैं इनके आसपास भी हैं, तो वो भी क्वालिफाई। तो इतने नंबर तो आपको चाहिए जोन वाइज। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए रिजल्ट मैंने बता दिया ना कि मिड सितंबर पर आ सकता है, लेकिन जो मिड सितंबर के जब रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो इसका जो सीबीटी सेकेंड एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। अब उसके लिए, क्योंकि मैंने बताया ना एनटीपीसी आरआरबी, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है। सीबीटी अभी फर्स्ट हुआ है किसका, अंडर ग्रेजुएट लेवल का, तो उसमें कोई उसके बाद एग्जाम नहीं है, कि ग्रुप डी का अभी चेंज है, तो आपका अक्टूबर एंड तक आपका क्या हो सकता है, सीबीटी सेकंड, मतलब लगभग इस साल
आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल सकता है सीबीटी सेकंड का भी इसी साल के अंत तक। और क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उसके बाद सीबीटी जब इतने बच्चे कैंडिडेट, जैसे यहाँ पे लगभग 51 लाख के आसपास बच्चे थे ग्रेजुएट लेवल में, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में लगभग 61 लाख के आसपास थे। तो यहाँ पे 51 का जब लगभग 20 से 25 शिफ्ट में हो चुका है, तो अब केवल उससे कितने बच्चे, जितनी पोस्ट वाइज हैं, जोन वाइज अगर मैक्सिमम 10 गुना भी है तो भी बच्चों की संख्या इतनी नहीं है कि टीसीएस एग्जाम्स नहीं करवाए, मतलब आरआरबी एग्जाम्स नहीं करवा सकता। आरआरबी 2 से 4 शिफ्ट में उस एग्जाम को कंप्लीट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके मार्क्स लगभग 62-65 हैं और आपका जोन जो आपको लग रहा था पहले सिक्योर है, मतलब सेफ जोन है, अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो बाकी जोन वाइज और शिफ्ट वाइज भी हार्ड और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी ऐड होंगे। बाकी आपके कितने मार्क्स आप जरूर कमेंट्स करें। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद लगभग कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे, आपके सीबीटी सेकंड की तैयारी करें या ना करें, उन सभी पॉइंटों पर हम आपके कमेंट्स का उत्तर जरूर देंगे।